लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ये क्वेश्चन लास्ट था हम लोगों का। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। लगभग 27 क्वेश्चन कर चुके हैं और लगभग अभी 1 2 3 4 5 5 6 क्वेश्चन और बचे हैं हार्डली। आज ही नया चैप्टर भी शुरू होगा लग रहा है। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा तल पर मौजूद एक छिद्र इस भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इस टंकी में छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तीनों को एक साथ देख रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये? वही हो रहा है, टाइम तो डेली वाला है। जल्दी नहीं करते, 5:45 हो रहे हैं। ओ, वो बच्चे पंचुअल थे और इन्हीं के ब्लॉक से आते थे। आप लोग जानते हो उसको, क्या ना, यामिनी गौतम, यामिनी। हाँ, आती थी पढ़ने या पढ़ाने? हाँ, यामिनी। वो बहुत पंचुअल है वो लड़की, अभी भी लाइब्रेरी में कंटिन्यूस है और वो पढ़ने में भी ठीक है। लेकिन उस बैच में सारे बच्चे जो पढ़ने में नहीं भी ठीक है वो भी पंचुअल ही थे। वो तो 1:30 ही आ जाता था। एक था ना जो भरत, 2 बजे, 2:30 क्लास में 1:30 पौने 2 बजे आके बैठ जाता था बाहर बाइक पे। कोई काम धंधा नहीं था उसको। हाँ, मैं लंच करने, पिछला बैच 1:30 खत्म हुआ, मैं लंच करने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 2:30 का बच्चा आके बैठा हुआ वहां पे। मैं उसको नहीं बोलता था अंदर बैठ, तू वहीं बैठ। चलो करो, आ जाओ भाई। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता था, तल पर मौजूद एक छिद्र इस भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 1/3 भाग के भर जाने के बाद इस छेद को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। देखो सुनो भाई, एक पाइप है जो कि इसको भर रहा है 4 घंटे में, और एक दूसरा पाइप है जो इसे खाली कर रहा है 6 घंटे में। तो 12, 6 दूनी 12, 4 तीन 12। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों को चालू कर देता हूं, ए और बी को चालू कर देता हूं, तो आप ये देखो कि ए और बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा प्लस में आएगा माइनस में आएगा? अरे प्लस में आएगा। अगर तुम 15 मिनट जल्दी आना शुरू कर दो तो मुझे लगता है बात बन सकती है कुछ, ठीक है ना? प्लस में आएगा। ठीक है, और प्लस में आने के बाद प्लस में आएगा, ठीक है ना? अब वो ये कह रहा है कि टंकी का 1/3 भाग भर जाने के बाद, देखो टंकी कितने लीटर की है? 12 की। और उसका 1/3 कितना होगा भाई? 4 लीटर होगा ना 1/3 इसका। भर जाने के बाद क्या हो जाता है, जो ये छेद है उसको पूरी तरीके से बंद कर देते। तो एक बात बताओ मुझे, अगर एक के हिसाब से ये कर रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा 1/3 भरने में? अगर ये दोनों चालू है तो 1/3 भरने में 4 घंटे लग जाएंगे। घंटे में ही चल रहा सारा का सारा ये। अब आगे की बात, अब इसको, अब देखो टंकी का कितना भाग बच गया हमारे पास अभी ये? अब 8 भाग हमारे पास बच गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, और अब बी तो काम कर नहीं रहा, कौन काम कर रहा है? सिर्फ यही काम कर रहा है ना शायद। इस छेद को तो टंकी की बोर्ड में कितना, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा वो देख लो आप लोग। ठीक है ना, तो ये लगेगा 8/3 लग जाएगा, ठीक है ना? तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, टोटल टाइम पूछ रहा है तो टोटल देखो, पहले कितना लगा? 4 घंटे। और फिर कितना लगा? 8/3 घंटे। तो आप चाहो तो देखो, 4×3 = 12, 12 और 8 20/3 घंटे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? 20/3 आवर्स में कंप्लीट भर जाएगी टंकी। रिमेनिंग को भरने में 8/3 लगेगा, लेकिन टोटल पूछा तो ये वाला 4 और ये वाला 8/3 दोनों ऐड हो जाएंगे।
हेलो हेलो, आगे बढ़ जाएं। आज हम लोग बढ़ेंगे 16वें चैप्टर की तरफ अपने। हो गया भाई डन? नहीं लिखा तो दिखाई दे तो रहा बोर्ड पे, नहीं दिखाई दे रहा क्या? फिर तो क्यों दे रही कॉपी तुम? फॉर्म भरे भाई? एनटीपीसी 12th बेस पे, एनटीपीसी ग्रेजुएट तो तुम हो नहीं। एसएससी जीडी नहीं भरो उसको ठीक से। चलो भाई आ जाओ अगला सवाल। पाइप ए 10 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप सी उसे 16 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 8 बजे खोले जाते हैं और पाइप ए, ये तो कर चुके हैं इस टाइप का, लेकिन करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ढूंढ रही हो? इस टाइप का सवाल जो किया था। अच्छा चैप्टर क्या लिखवाया मैंने? सिंप्लीफिकेशन लिखवाया है। मैंने आप लोगों को पावर इंडी से सर्च करवाया है। नो किसने बोला? हाँ कराऊंगा, सिंप्लीफिकेशन लिखवाया है ना, तो उसी हिसाब से चलेंगे जो लिखवाया है। सिंप्लीफिकेशन फुल इंपॉर्टेंट है। क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या सिंप्लीफिकेशन से? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें? अच्छा ऐसा भी एक डाउट है, कुछ ऐसा संदेह है? अच्छा अच्छा, तो फिर भाई ऐसा है। तो कोई इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं तो। देखो दो चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक बार क्या लिस्ट है दिखाना एक बार जरा। लिस्ट है? आप दिखा दो। हम लोग छोड़ोगे ये बैच कंप्लीट करके जाओ यार। मिक्सचर इरिगेशन, पाइप और टंकी, सिंप्लीफिकेशन मेंशन, हाँ सही लिखवाया सीक्वेंस मैंने। ये दोनों ही करो पहले जो लिखे हुए ना, उसके बाद फिर बचे रहे तो देखेंगे आगे, ठीक है। चलो आ जाओ। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबका एल्सियम क्या आएगा? आ, हेलो।
सबका एलसीएम क्या आएगा? 48 24 240 आएगा क्या? 16 एकम 16 16 पंजे 80 12 दूनी 24 और 24। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि सभी पाइप को सुबह 8 बजे खोल दिया जाता है। खोल दो भाई। तो सभी पाइप यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि बोले तो 24 प्लस में 20, 24 और 20 44 माइनस 15 कितने होंगे? 44 माइनस 15 पहले तो 9 बचे 29 बच जाएंगे ना, 29 बच जाएंगे। तो 29 के हिसाब से काम होना शुरू होगा और 10 बजे किसको बंद कर देते हैं? ए और यानी सबने देखो ये शुरू हुए 8 बजे और 10 बजे एक चेंज आता है, लेकिन 2 घंटे तो सबने काम किया। तो कितना काम हो जाएगा हमारा? 29 दूनी 58 काम हो जाएगा हम लोग, है ना। अब कह रहे ए और बी को बंद कर दिया, ए और बी को बंद कर दिया। तो एक बात बताओ, मैंने कहा था अगर 58 टंकी भरी है तो अब तो सिर्फ खाली करने वाली टंकी है, क्योंकि ए और बी क्या है? ए और बी तो काम नहीं करेंगे। अब तो कौन काम करेगा? सिर्फ सी। और सी क्या कर रहा है? तो सी खाली कर रहा था, वो तो वही खाली करेगा जितना भर लिया उसी को खाली करना चालू कर देगा सी। तो इस बचे हुए भाग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सी किस हिसाब से खाली करेगा? 15 के हिसाब से। कितना टाइम लेगा जिसमें वो 58 यूनिट काम कर ले? तो वो जाएगा हमारा 58/15। ठीक है। तो 15 45, 45 और 13/15 और इसको गुणा करा दो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, तो 3 घंटे 52 मिनट, 3 घंटे 52 मिनट। लेकिन 10 बजे के बाद गैस, 10 बजे के बाद 3 घंटे कब बचेंगे? 13 बजे बचेंगे। तो ये क्या आ रहा है? अच्छा इसने टोटल टाइम पूछ लिया गैस, कितने समय टोटल टाइम पूछा। तो 3 घंटे ये लग रहे थे और स्टार्टिंग में कितना था टाइम? 2 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे 52 मिनट में टोटल टंकी का ये कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसमें कुछ भरने का होगा, कुछ खाली करने का होगा। हाँ, अगर ये पूछते ना कितने बजे टंकी जो है एम्प्टी हो जाएगी, तो इसका आंसर होता है 1:52 पे, क्योंकि 10 बजे में हम उसको ऐड कर देते। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप का पहले भी एक। हो गया डन। अगला सवाल। किस हाँ जी। पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी निकासी पाइप है जो कि टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लग रहे हैं।
ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है तथा फिर बंद करके पाइप सी को चालू किया जाता है, तो सी इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? हाँ जी, एनी होप्स? देखिए, ए और बी जो है किसी टंकी को क्रमशः 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी जो है निकासी पाइप है, यदि सभी पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो ए बी जो समय ले रहे थे ना उससे कितना ज्यादा ले रहे हैं, वो 80 मिनट अधिक ले रहे हैं। अच्छा, ए बी कितना समय लेंगे? अगर लेंगे तो एलसीएम अगर आएगा 40 मिनट, अगर मान के चलो तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 4, तो 8 आ जाएगा हमारा। समझ रहे हो आप लोग? ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा ना डिवाइड करके। तो 80 मिनट अधिक का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? 80 मिनट अधिक का मतलब कि ए बी सी तीनों मिलके 80 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 जमा में 20, यानी कि 9 घंटे 20 मिनट। ठीक है ना, 9 घंटे 20 मिनट ले रहे हैं ऐसा। ठीक है, ए बी सी तीनों मिल गए, जो उसमें एक छेद है तली के अंदर। ठीक है, 9 घंटे 20 होता है 28 बटे में, ये पता कितना हो जाएगा? ये इसको अगर मैं 1/3 लिख लूँ ना, 1/3 लिख लूँ, तो 9 3 27, 28 बटे में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? 28 बटे में 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सबको मिटा दो आप लोग, या तो एक काम कर लो, मिटाओ मत।
इसको हटा दो। अब देखो इस 28/3 को हमें 40 बनाना है, तो देखो सुनो, 28/3 को हम किससे गुणा कराएं कि 40 आ जाए? तो देखो 4×7 = 28, 4×2 = 40, तो हो जाएगा 30/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30/7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 30/7 में से अगर मैं ये दोनों घटा दूं तो हमारी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या घटा दूं? 5 घटा दूं, यानी कि 35। तो माइनस का 5/7 आ जाएगा हमारी सी की एफिशिएंसी। तो ये आ जाएगा -56 आ जाएगा, सी का टाइम आ जाएगा -56। अब इसने ये कहा है कि ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा गया। ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा गया। अब देखो ए और बी का 7 घंटे का कार्य, तो 5 के हिसाब से कितना यूनिट काम हो जाएगा हमारा? 35। ठीक है, और फिर दोनों को बंद करके क्या, देखो सुनो, दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम किया? 35 यूनिट तक काम किया। अब दोनों को बंद कर दिया, किसको चालू कर दिया? सी को। तो जितनी टंकी भरी है वही खाली चालू हो जाएगी, खाली होनी चालू हो जाएगी, यानी 35 के हिसाब से कौन करेगा? सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5/7 है। तो सी इसको कितना टाइम लेगा? तो 5×7 = 35, 49 ले लेगा टाइम, है ना? 49 आवर्स, क्योंकि सारा कुछ किस में चल रहा है हमारा? आवर्स में चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, तो मैंने देखा ए और बी जो है वो हमारा 8 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी का हमने निकाला तो 8 घंटे आया ए प्लस बी का। और जब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 80 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि 9 घंटा 20 मिनट। ठीक है ना, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल ली डिवाइड करके, जो मैंने निकाला था। कैसे निकाला था? वो ऐसे निकाला था कि 28/3 को मैं किससे गुणा कराऊं कि क्या आ जाए? 40 आ जाए। तो यहां से मेरा के का मान आया था 30/7 आया था। अब ए बी सी में से मैं ए और बी को घटा दूंगा तो मेरा सी आ जाएगा। तो ए बी सी तो हमारा 3/7 है ही है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो 35 आ गया, तो माइनस का 5/7 हो गया सी की एफिशिएंसी। उसके बाद फिर हमने सी की एफिशिएंसी को यहाँ पे सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं। अरे यार,
ये तो छप गया। 3 छप गया, 1 2 3 4 नहीं, कॉपी सही की है। 4 हाँ जी, एक पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट। यार 43.2 मिनट, चलो कोई बात नहीं। और 108 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। ठीक है, चौथा भी हो गया। देखो सुनो, ए जो भर रहा है वो 43.2 में भर रहा है, और ये जो भर रहा है वो आपका 108 मिनट में भर रहा है। अच्छा, पाइप सी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है किस हिसाब से? 1 मिनट में 3 लीटर। 1 मिनट में 3 लीटर। ठीक है, चलो इसको अभी देखेंगे बाद में। सी को, सी जो खाली कर रहा है 1 मिनट में 3 लीटर। ठीक है, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो टंकी है वो 54 मिनट में जो है भर जाती है। 54 मिनट में भर जाती है। अब इन तीनों का पहले तो एलसीएम लो आप लोग। कैसे लोग एलसीएम लो? ये तो इन दोनों का तो 108 ही आएगा, क्योंकि 54 का डबल 108 होता है। 108 और इसका लो आप लोग एलसीएम जरा। पॉइंट को हटा दो, बाद में देखेंगे पॉइंट को। पहले 432 और इसका लो। अच्छा, 432 का भी क्या लोगे? डायरेक्ट ही दिख रहा मुझे तो, शायद आई थिंक 4 पे जाएगा। 4 तिहाई 832 का 2 3, हाँ 4 पे चला जाएगा। 4 पे तो आप एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, 432 से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग ले लो, 10 से गुना करा दो, ये 4 पे चला जाएगा, और ये चला जाएगा कितने पे? ये चला जाएगा 8 पे। नहीं 8 पे नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 8 चौक 32, हाँ ठीक है 8 पे जाएगा। अब एबीसी में से अगर मैं ए और बी को घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 6। तो ये सी की एफिशिएंसी होगी। अच्छा, सी को अगर मैं निकालूं, अगर डिवाइड करके, तो 6 6 36 और 6 7 42, सॉरी 6 7 42, 6 2 12, इतना आया सी का। यानी सी को खाली करेगा कितने में? 72 मिनट में खाली करेगा। कितने मिनट में खाली करेगा? 72 मिनट में। लेकिन वो 1 मिनट में कितने लीटर पानी निकालता है? 3 लीटर निकालता है। 1 मिनट में 3 लीटर, तो 72 मिनट में कितना निकालेगा? 200। मतलब ये टंकी की क्या हो जाएगी? धारिता, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा टंकी का। यानी इतने लीटर की टंकी है। जितनी सी की कैपेसिटी है, सी के टाइम से गुणा करा दिया। अगर मान के चलो ये सेकंड्स में होता तो हम इसको सेकंड में बनाने के लिए एक और 60 से गुणा कराते हैं। हाँ जी, हो गया क्या? अगला सवाल करो आप लोग। जय
कुंज बिहारी है पहला। अरे बहुत ही बढ़िया भाई। ये कहाँ से आ गया? प्रिंट कर दूं? मुझे तुम्हारा प्रिंट करना पड़ेगा। और देखो भाई, नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने में लिए गए पाइप 20 से 5 घंटे कम लेता है, और जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी भर जाती है। तो कितने घंटे पाइप बी टंकी को भर देगा? ध्यान से सुनना, ऑप्शन से करना ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है। कह रहा है ए जो है ना, ए अगर भर रहा है तो वो बी से जो है कितने घंटे में, 5 घंटे कम में भर रहा है, और जब दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो टंकी 6 घंटे में भर जा रही है, ठीक है ना। ये मान लो एक्स है तो ये एक्स से क्या कर रहा है, 5 घंटे कम ले रहा है वो, ये ऐसा कुछ कुछ, ठीक है।
तो अब ऑप्शन से उठा लो, मान के चलो अगर मैं 10 ले लेता हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा 2 और 3, तो क्या इनको सॉल्व करके आएगा 10, सॉरी 6, क्योंकि 10/3 6 तो होता ही नहीं है। अगर मैं इसको ले लूं 9 और क्या 9 ले लूं और 5 घंटे घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4। 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 36, तो ये भी नहीं आएगा। 15 ले लेते हैं, 15 ले लिया आपने और ये 10 ले लिया आपने, ये बी हो गया, ये ए हो गया हमारा। तो कितना आ जाएगा 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, तो 30/5। क्या ए बी द्वारा लिया गया समय आ रहा है उतना ही जितना में गिवन है? अगर आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 15 है। वैसे एक्स एक्स मानेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शन से करना ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अभी वो लीटर वाला जो कहते हैं वैसे ही सेम। हाँ जी, एक पाइप किसी टंकी को 3 पाइप, एक पाइप किसी टंकी को में 3 नल हैं, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी। 24 मिनट में 4 बार ए जो है 24 मिनट में 4 बाल्टियां भरता है, बी 1 घंटे में 8 बाल्टियां भरता है और सी जो है वो 20 मिनट में 6 बाल्टियां भरता है। अब देखो ये 24 मिनट में 4 बाल्टियां भर रहा है, ए जो है वो 24 मिनट में 4 बाल्टियां भर रहा है, बी जो है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 8 बाल्टियां भर रहा है और सी जो है वो 20 मिनट में 2 बाल्टियां भर रहा है।
अब या तो तुम सबका टाइम इक्वल करो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको 2 घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटा देखो 24 पंजे 120 होता है, तो मैं 2 घंटे इसको बनाने के लिए 5 से इधर गुना कराऊंगा, तो इधर भी क्या करूंगा 5 से गुना कराऊंगा, तो ये 2 घंटे में कितना हिसाब किताब कर लेगा, 20 बाल्टी भर लेगा पानी। और इसको 2 से गुना कराऊंगा तो ये हो जाएगा 16 बाल्टी, और इसको कराऊंगा 6 से गुना तो ये हो जाएगा हमारा 12 बाल्टी। ठीक है ना, सबको मैंने 2 घंटे में कन्वर्ट करना, इस बात को याद भी रखना है कि 2 घंटे में किया है। अब आगे, यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक पूरी टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। अच्छा, ए जो है वो भरता है, बी भी जो है भरता है, और सी जो है वो भरता है। ये तो चलो ठीक है, खाली हो जाती है। तीनों खाली करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, टंकी जो है वो भर जाती है, भर जाती होगा। यदि एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ सकता है तो टंकी की क्षमता क्या है? तो सबका एलसीएम कितना आएगा भाई, 80 कर लें? नहीं 80 नहीं आएगा, 80 इन दोनों का आएगा, इसका आप लोग कर लो 4 से चला जाएगा, 80 और 12 का कितना आएगा, 240। 240 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन ये तो 2 घंटे, तो 120, 120 गुना में या तो 180 और 24 पंजे 120, 20 का आधा 10.5। बीस का आधा 10.5, 10.5 क्या होता है 21 बटे में, ए बी सी 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, 24 मिनट में 4 भरता है, बी 1 घंटे में 8 बाल्टियां भरता है, और सी जो है 2 घंटे में 20 बाल्टियां। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक पूरी टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 12, यहाँ आ जाएगा हमारा, ये तो कटेगा ही नहीं। ये जो है 24 मिनट में भर रहा है 4 बाल्टी। ठीक है, तो 120 मिनट में भरेगा ये 8 बाल्टी। ठीक है ना, और ये भर रहा है हमारा बी 1 घंटे में भर रहा है 8 बाल्टी, तो ये 120 मिनट में भरेगा 16 बाल्टी, और सी जो है वो 20 मिनट में भर रहा है कितना, 2 बाल्टी, तो ये भरेगा 120 मिनट में भरेगा ये 12 बाल्टी। तो 8 का 16 का और 12 का एलसीएम, सही कर रहे हो ना हम लोग।
नहीं ये गलत है, 20 आएगा यहाँ पे, 5 गुना इसका ये, 20 16 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 80, 80 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, हाँ ठीक है, तो 240 आ तो रहा है। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है 12 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई ये जो 5 लीटर हमें दे रखा है ना, इसका यूज नहीं है। इसने ये बोला हमें कि टंकी जो है ना, पूरी टंकी कितने घंटे में भर जा रही है, 2 घंटे में भर जा रही है। तो हमने सबको जो ये 2 घंटे में कन्वर्ट किया ना, इसी रीजन की वजह से कन्वर्ट किया है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये तुक्के में भी क्या था, लेकिन ये इसका रीजन यही भी है कि अगर इसने बोला है 2 घंटे में, तो हम सबका टाइम क्या कर लेंगे, हम लोग इक्वल कर लेंगे और इसका क्या लगा लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ जो आता है ये टंकी का वॉल्यूम ही होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 240 लीटर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा, पहला, हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट, बस खत्म, समाप्त। चलिए इसी के साथ हम लोगों का 15वां चैप्टर समाप्त हो गया।